मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हम अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक़ से अरबी ग्रामर का आगाज़ किया और यूट्यूब पर भी दीगर हमारे लेक्चरार हैं और उसमें हमने सोचा कि जो नहव की किताब है उसका आगाज़ शुरू से करवाया जाए, तरीफ़ और सबकन, और जो मुश्किल अबारात होंगी वो इंशाअल्लाह बिहम्दी ताला उसको लिख कर वाइट बोर्ड के ज़रिए उस आयत की नहवी तरकीब भी समझाई जाएगी। अल्लाह ताला हमारी काविश को कबूल मंजूर फरमाए। इल्म नहव की अहमियत और हाजत इसलिए यह है कि ताकि हम अरबी गलतियों से इज्तनाब और बच सकें, क्योंकि बहुत से लोग अरबी में इबारत गलत पढ़ने की वजह से उसका माना भी गलत हो जाता है। जैसा कि ये कहा इन्नमा यख्शल्लाह, अब्बास ने, हालांकि यख्शा ये फ़ेल है और फ़ेल के बाद फ़ाइल तकाज़ा करता है, लेकिन अब यहाँ पर अल्लाह हालत नस्बी में है तो ये इसका मफ़ूल मुक़द्दम है और फ़ाइल आगे जार मौजूद के बाद उलमाउ, ये इसका फ़ाइल मुअख्खर है तो मफ़ूल मुक़द्दम हुआ। तो अब अगर माज़अल्लाह यहाँ पर अगर अल्लाह इसमें जलालत को आप फ़ाइल बना दें तो इसका माना कुफ़र बनता है माज़अल्लाह, कि इसका माना ये बनेगा कि माज़अल्लाह कि अल्लाह ताला डरता है उलमा से, तो ये माना कुफ्रिया बन जाएगा। तो इसलिए अरबी अराब और ये बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से हमें अराब लगाते हुए उनकी हमें तरकीब का मालूम हो कि ये क्या बन रहा है, दाराबा क्या है, ज़ैद क्या है, अमर क्या है, वो तरकीब और इस इबारत का आपस के क्या ताल्लुक़ और क्या रबत है, उस रबत की वजह से हमें इल्म नहव की बहुत अहमियत और बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले देखें कि उस इल्म को हासिल करने के लिए उस इल्म की हमें तारीफ़ चाहिए कि इस इल्म की तारीफ़ क्या है। तो नहव का जो लुग़वी माना तो यही है कि अरादा करना, किसी शय के अरादे करने को इल्म नहव कहते हैं। ये तो डिक्शनरी के अंदर, लुग़त के अंदर, मुंजद के अंदर इसका ये माना लिखा हुआ है। इस्तिलाही में ऐसे कवायद का इल्म है, इस्तिलाह में यानी जिस माना को, जिसको इल्म नहव के जो बानी हैं उन्होंने इसकी क्या तरीफ़ात की हैं, वो ये है कि जिसके ज़रिए कलमे के आखिरी में कलमे में जो तब्दीली वाक़या होनी है या नहीं होनी वो हमें बताएगा। यानी तब्दीली वाक़या होने से क्या मुराद है कि यहाँ पर आपने दाराबा ज़ैदुन पढ़ना है या ज़ैदन पढ़ना है या ज़ैदिन पढ़ना है। अब जैसा कि दाराबा ज़ैदुन, अब दाराबा फ़ेल हो गया, ज़ैदुन इसका फ़ाइल, आगे आ रहा है दाराबा ज़ैदुन हामिदन, तो अब ये दाराबा फ़ेल, ज़ैदुन इसका फ़ाइल और हामिदन ये इसका मफ़ूल भी बनेगा। तो अब ये अराब अब्बा, अब यहाँ पर ज़ैदुन आया, अब कई मकामात पर देखेंगे जहाँ पर इसको हालत नस्बी भी पढ़ा जाएगा, जैसे इन्ना का इस्म आ जाए, जब इसको हम इन्ना का इस्म बनाएंगे तो अब इसको पढ़ेंगे इन्ना ज़ैदन, क्योंकि अब इन्ना का इस्म आ गया। तो जब इन्ना का इस्म आ जाएगा तो अब ये ज़ैदुन से ज़ैदन हो गया, ये उस पर हरूफ मुशाबा का फार्मूला लग गया, क्योंकि हरूफ मुशाबा का जो इस्म होता है वो क्या होता है, हालत नस्बी में होता है। तो यही बताता है, हमें कवायद बताता है कि क्या कहाँ पर क्या अराब लगाने और क्या उस पर अराब नहीं लगाने, कलमे में तब्दीली हो सकती है या नहीं हो सकती, ये हमें बताने का एक तरीका बताता है। अब दूसरा, अब जब कोई भी चीज़ आप हासिल पढ़ते हैं तो आप कहते हैं कि भाई मैंने फ़लाँ ये चीज़ हासिल की है, तो अब इस इल्म का हर शय का कोई ना कोई मौजू होता है। आप जाते हैं तो अमूमी तौर पर लिखा होता है कि आज इस मौजू पर तकरीर होगी, आज इस मौजू पर हमारा ये अनवान है। तो इल्म नहव का भी कोई ना कोई मौजू है। और कुरान का मौजू क्या है? कुरान का मौजू इंसान है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को क्या अहकाम बताए हैं वो कुरान का मौजू है। तो कुरान का मौजू इंसान हुआ, क्योंकि मुकल्लिफ जो है इंसान है। तो इसी तरह इल्म नहव का मौजू क्या है? इल्म नहव का मौजू कलमा और कलाम है। कलमा और कलाम यानी इबारत से बहस करने के ये इस्म है या फ़ेल है या हरफ है, क्या है, ये फ़ाइल है या मफ़ूल है या मफ़ूल भी है, ये इसमें तब्दील है, ये सित्त मुशब्बा है, ये सारी अबहास से वो बहस करता है। और इस इल्म की गर्ज क्या है? इस इल्म की गर्ज ये है, इस इल्म की गर्ज ये है ताकि हम अराब
लगाते हुए गलती से बच सकें। अब जिसको इल्म नहीं है तो अब मिसाल के तौर पे जिस जगह पर कुरान की आयत पर मत के इराब ना लगे हों, तो अब अराब ना लगे हों, तो अब इन्नमा यख्शल्लाह को अब यख्शल्लाहु पढ़ दें माज़अल्लाह, तो इंसान कुफरिया कलिमात है, इस्लाम से खारिज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर माना है कि अल्लाह डरता है उलमा से, हालांकि ये अल्लाह की शान नहीं है। तो उलमा डरते हैं, इंसान डरता है, बंदा आजिज़ से बंदा डरता है, अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, वो कहार और जब्बार है। तो ये इंसान की डरना सिफत इंसान का हासा है, अल्लाह का हासा नहीं है। तो अब ये इराब हमें बताता है कि यहाँ पर इराब लगा दिए, अब इराब लगा दिए, तरकीब के बाद इसका ताल्लुक तर्जमे के साथ क्या बनेगा, इसका तर्जमा क्या करेंगे, वो हमें सारा इसके बारे में हमें बताएगा। और इस इल्म के बानी जो है, इल्म नहव के जो बानी हैं हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दीगर जो पहले सहाबा इकराम थे वो तो अरबी दान थे, उनको अरबी आती थी, लेकिन जो सहाबी ताबीन बने उनकी ज़बान में और उनकी वो अरबी नहीं, वो बाहर के दूसरे ममालिक शाम बगदाद अराक से जब उनकी आमद हुई तो इस सूरत में उनकी अरबी में जो तलफ़ुज़ था उसके अंदर गलती थी। तो फिर बाद में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने सोचा कोई ऐसा फ़न हो कि जिसके ज़रिए हम ये फार्मूला हो कि जिसके अंदर इबारत सही पढ़नी आ जाए। तो इस इल्म के बानी हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और भी दीगर सहाबा हैं, लेकिन इस इल्म के बानी जो अहम किरदार है वो हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। ये होगी। उसके बाद आखिरी बात जो हमने आज करनी है लफ्ज़। अब लफ्ज़ का लुग़वी माना क्या है? लफ्ज़ वो उसे कहते हैं कि जिसके साथ इंसान तलफ़ुज़ करता है, जो आप बोल रहे हैं, जो भी आप बोल रहे हैं वो एक लफ्ज़ है, जो आपकी ज़बान से निकल रहा है वो एक लफ्ज़ है। और जो लफ्ज़ है, अब लफ्ज़ की फिर दो किस्में, क्या वो लफ्ज़ अपना माना रखता है या अपना माना नहीं रखता है। अगर वो अपना माना रखता है तो वो फिर मौजू है, और जो अपना माना नहीं रखता वो मुहम्मल है। अब मुहम्मल जो एक लफ्ज़ है ये भी तो एक ज़बान से निकला है, तो जो ज़बान से निकला है उसका माना क्या है? मुहम्मल का लुगत के अंदर आप माना उठा के देखें, मुहम्मल का माना ही रद्दी और बेकार शय और फजूल शय को कहते हैं। अब बेकार और फजूल शय से क्या मुराद है कि ये वो लफ्ज़ है जो ज़बान से तो निकला है लेकिन इसका जो अपना माना नहीं रखता है। तो जो अपना माना ना रखे वो मुहम्मल है, और जो अपना माना रखता है उसे मौजू भी कहते हैं, उसे मुस्तामल भी कहते हैं। तो जो बेमाना है उसे मुहम्मल कहते हैं। जैसे कि आप पानी कहते हैं, पानी एक मौजू है, मुस्तामल लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और ये वो लफ्ज़ है जो अपना अंदर माना भी रखता है, लेकिन जो अपने अंदर माना की सलाहियत नहीं रखता वो मुहम्मल है। जैसे पानी मौजू है, अपना माना रखता है, और वानी ये लफ्ज़ तो है लेकिन मुहम्मल लफ्ज़ है, इसलिए कि इसका कोई माना नहीं है, और मुहम्मल का माना रद्दी शय है। फिर आगे इंशाल्लाह इसकी आगे फिर मज़ीद अक़सामात होंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से फिर यहीं से सबक शुरू होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।